और हनुमान बेनीवाल की जो लड़ाई है, जिससे कहे कि एक राजनीतिक दाग किरोड़ी लाल मीणा पर लग गया है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि अरे भैया ऐसा क्यों बोला। हनुमान बेनीवाल ने तो बोला कैसे चैचे पैपे कर करके तू तू करके मुझसे बात कर रहे थे। तो लोग भी कहने लगे कि यार किरोड़ी लाल मीणा जी क्या बूढ़े हो गए हैं, वो ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, है ना। तो क्या इस लड़ाई से, इस दंगे से फायदा होगा उनको मंत्री बनने से पहले, क्योंकि आप जानते हैं कि बोल रहे हैं कि बड़ा मंत्रालय उनको मिलने वाला है, बड़ी पोस्ट उनको मिलने वाली है। तो क्या उससे उनको फायदा होगा या फिर नुकसान हो सकता है, आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, बताइए जरा इस पर। देखिए, समझने वाली बात ये है कि एक तरफ बात ये चल रही है कि किरोड़ी लाल मीणा चिकित्सा मंत्री बन जाएंगे, किरोड़ी लाल मीणा डिप्टी सीएम बन जाएंगे, किरोड़ी लाल मीणा को मंत्रिमंडल फेरबदल में बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन उससे ठीक पहले ये जो लड़ाई हुई दोनों के बीच में, लड़ाई से बड़ा मसला है जो उस लड़ाई में दाग लगाए गए कि किरोड़ी मीणा 15 लाख रुपए लेकर वापस वो फैक्ट्रियां खोल रहे हैं। दाग नंबर 1। दाग नंबर 2, गहलोत से 200 करोड़ रुपए लिए हैं। दाग नंबर 3, मीणा समाज को लड़वा रहे हैं। ये जो एक के बाद एक दाग लगे हैं, ये दाग क्या उनके राह में रोड़ा बनेंगे मंत्री बनने के लिए? ये दाग क्या उनके राजनीति में भी कीचड़ उछालेंगे? ये वाकई एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि राजनीति में ऐसे आरोप, ऐसे लालचन लगना कहीं ना कहीं ऊपर आलाकमान को क्या मैसेज दिलवाता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि भाजपा के अंदर भी किरोड़ी लाल जी के कितने कारसेवक हैं ये सबको पता है। अब जब ये लालचन लग गए तो इसमें कितना मिर्च मसाला डाल के आलाकमान तक पहुंचाया जाएगा, आलाकमान का उस पर क्या रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन किस तरह से मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाता है, और उसका ये विधानसभा सेशन कंप्लीट होने, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने, इन सबके बाद होने वाले मंत्रिमंडल फेरबदल पे क्या फर्क पड़ता है, ये वाकई सियासत के लिए बहुत अहम है। क्योंकि इस बार भी किसी वजह से अगर किरोड़ी लाल मीणा रह जाते हैं मंत्रिमंडल में थोड़ा प्रमोशन पाने से, तो ये मीणा समाज में और गुस्सा क्रिएट करेगा, और कहीं ना कहीं ये जो बात होगी वो उस बात पे मोहर लगा देगी जो किरोड़ी लाल मीणा के विरोधी उनके लिए लगातार कहते हैं कि इनके समर्थक तो बस लड़वाते रहते हैं, बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, अगर इनको बना दिया तो लड़ाई झगड़े होंगे। ये उस बात पे मोहर लगा देगी। तो कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा हालांकि कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा दिल है उनका कि उन्होंने माफी मांग ली है हनुमान बेनीवाल से, दोनों ने अपने आप को भाई भाई कह दिया है। लेकिन ये माफी मांगने, भाई भाई कहने और इन सब चीजों से परे जो ये 15 लाख 200 करोड़ ये सब जो बात हुई है, ये कहीं तक तो पहुंचेगी। क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने तो उसको डिनाई किया नहीं, किरोड़ी लाल मीणा ने सिर्फ इतना कहा कि भाई अगर ये होता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, जिंदगी छोड़ दूंगा, ये सब बातें उन्होंने हनुमान बेनीवाल ने भी बोल दिया कि मैं भी छोड़ दूंगा। हाँ, तो कहने का मतलब ये कि बाद में मुंह से निकले हुए शब्द खत्म नहीं होते, नहीं लिए जा सकते। तो अब ये कितना एम्पलीफाई होके मैसेज आलाकमान के पास पहुंचता है, आलाकमान उसका कितना ठीकरा मंत्रिमंडल फेरबदल में फोड़ती है, ये सब देखने वाली बात होगी। और इसका ट्रेलर समझ में आ जाएगा विधानसभा में। विधानसभा में किरोड़ी लाल मीणा की उपस्थिति, क्योंकि पिछली बार में वो उनकी उपस्थिति भी नहीं थी। उनकी उपस्थिति पिछली बार आपको पता है क्या हुआ था? उन्होंने खराब तबीयत का हवाला देकर दूसरी जगह डांस कर रहे थे, वो ये पता चल रहा था। इस बार उनकी उपस्थिति, सक्रियता आलाकमान को क्या मैसेज देगी, वो देखने वाली बात होगी। सचिन पायलट भी आ गए हैं। हाँ सर, जो वो भी नहीं आया करते थे, अब वो भी आ गए हैं, तो भाजपा की तरफ से कौन से बड़े नेता हैं? अब देखने वाली ये बात होगी कि वो कितना दिखाते बताते हैं कि वो भजनलाल सरकार के साथ हैं, वो पूरी तरह से विपक्ष को लताड़ रहे हैं, अपने पक्ष की बात कर रहे हैं विधानसभा के अंदर। अगर वो भी नहीं हुआ तो यकीन मानिएगा कि मंत्रिमंडल फेरबदल में इसका सीधा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। तो आपने आज की हमारी चर्चा का विषय सुन ही लिया है, आपका क्या कहना है किरोड़ी लाल मीणा पर? कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। तो दिखता नहीं है, वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे।
अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।